हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपना वर्क कर रहे होंगे। तो उससे पहले अपना काम स्टार्ट करने से पहले जो आपको टास्क दिया जाता है वो टास्क क्या हमारा टुडे थॉट्स, जो आपने एक्सप्लेन करना है। तो कल का थॉट क्या था आपके लिए, लिख रखा है मैंने, आपने पढ़ा होगा, कुछ समझा होगा। यू ओनली फेल व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। What means for that? It means you only fail when you stop trying. आप कब फेल हो सकते हैं, ठीक है ना। ये बड़ा सोचने की बात है भाई, आप कब फेल हो सकते हैं, ठीक है ना। आप कभी भी फेल हो सकते हैं, कभी भी नहीं, ऐसा नहीं। आप तभी फेल हो सकते हैं when you stop trying, जब आप कोशिश करना छोड़ देंगे, ठीक है। हार कब मानते हैं, जब हम हार जाते हैं। अब हार कब जाते हैं, जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं, ठीक है। आप रेस में पीछे रह जाते हैं, तो पीछे रहने के बाद आप क्या करते हो, ट्राई करते हो आगे आने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं तो आपको कंफर्म है कि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप उस रेस को नहीं जीत पाएंगे। तो समझे इस बात को। इसका मीनिंग क्या है, हम तभी फेल होंगे जब हम कोशिश करना छोड़ देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी है, हम ट्राई करते रहेंगे। When you try, then you achieve your target. हम अपने टारगेट को जब भी अचीव कर सकते हैं जब हम कोशिश करते रहेंगे। कोई भी काम करने से नहीं होता है, कोई भी काम ट्राई करने से होता है, कोशिश करनी पड़ती है। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जो कोशिश करेंगे उनकी हार कभी नहीं होगी, क्योंकि कोशिश करने वाले एक ना एक दिन उस अचीवमेंट को हासिल कर लेंगे। हो सकता है उसमें थोड़ा टाइम लगे, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे स्टूडेंट्स कोशिश करते रहेंगे और अपना टारगेट अचीव करके ही दम लेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो थॉट था सभी ने समझा और सभी ने मैच किया इस बात को। हमने इस बात को याद रखना है। डेली मैं आपको इस बात के लिए फोर्स करूंगा कि डेली कोई ना कोई हमने अच्छी बातें सीखनी है, और वो अच्छी बातें अपने पेरेंट्स हैं, अपने एल्डर्स हैं, अपने से जो छोटे हैं उनको भी ये बताना है कि हमारे सर ने एक थॉट दिया है, उसका मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। तो ये वीडियो शेयर करना है सभी को और उसका मीनिंग तो हमें कभी हार नहीं माननी है और लगातार कोशिश करनी है। हमारे सारे स्टूडेंट्स अचीव करेंगे जो वो अचीव करना चाहते हैं। जिस बात के आप सपने देखते हो, अब वो टाइम आ गया है कि हम उन सपनों को पूरा करेंगे। जो भी हमने सोचा है अब वो करके दिखाएंगे, और वो कब होगा हमारा, जब हम लगातार कोशिश करते रहेंगे। नाउ स्टार्ट योर वर्क, कैरी ऑन एंड अचीव व्हाट यू वांट। ओके, नाउ स्टार्ट। हेलो 11th क्लास, कैसे आप सभी। और स्टार्ट करते हैं आज का वर्क। और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। इससे पहले हमने किया है 1.1, 1.2 एंड 1.3। और आई होप कि आपने 1.1 से लेकर 1.3 तक के सारे क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट करे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 1.3। इसके लिए आप ये ध्यान रखें कि अब ये जो क्वेश्चन करें, कल जो हमने लास्ट में क्वेश्चन किया था वो क्या था आपका, वेन डायग्राम के थ्रू सेट को हमने बताया था कि हम वेन डायग्राम से हम कैसे सॉल्व करेंगे किसी का इंटरसेक्शन, किसी का यूनियन या किसी का सेट का कंप्लीमेंट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.4 एक्सरसाइज। इसको देखो हम कैसे स्टार्ट करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में पहले बताता हूं आपको, पढ़ते हैं, करते हैं थोड़ा सा, और आपको साथ में पता रहेगा कि इसमें करना कैसे है। देखिए इसमें क्या दे रखा है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन क्या है कि आपको एक सेट फाइंड आउट करना है। उसमें यू क्या आपका एक यूनिवर्सल सेट है। यू का मीनिंग क्या आपका एक यूनिवर्सल सेट, और ए इज ए सबसेट ऑफ यू। बस इतनी सी बात दे रखी है। एक आपका यूनिवर्सल सेट है और एक यूनिवर्सल सेट से बना हुआ एक सेट है, कौन सा है, ए है। तो ए क्या है, सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसमें सारे सबसेट आए, तो ए भी उसका सबसेट है। यानी कि जो ए है वो यूनिवर्सल सेट से ही बना हुआ है।
अब कुछ क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं, आप डायरेक्ट भी आंसर उसके बता सकते हो, लेकिन हम उसको प्रूव करेंगे। तो उस बात को हम कैसे बताएं? अब हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं दे रखी है, या तो हम कोई सपोज कर सकते हैं, लेकिन वो मेथड हम यूज नहीं करेंगे कि आपको यूनिवर्सल सेट सपोज कर सकते हो और फिर ए को कोई सपोज कर सकते हो यूनिवर्सल सेट में से, लेकिन हम उन क्वेश्चन को इस मेथड से नहीं करेंगे, हम करेंगे इस मेथड से जिनको हम प्रूव करेंगे। तो अब जो क्वेश्चन है कुछ प्रूव करने वाले हैं, तो उनको हम मेथड सीखते हो कैसे स्टार्ट करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन ए नोट। अब सोचो थोड़ा सा, वैसे आप इसका आंसर आपको पता है कैसे, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ऑफ ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या है कि ऐसा एलिमेंट जो ए के अंदर हो और ए के अंदर ना हो। अब बताओ ये कैसी बात हुई, एक ऐसा एलिमेंट जो ए के अंदर हो और ए के अंदर ना भी हो। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्वेश्चन कि आप वो मटेरियल बताएं या वो आपको कोई चीजें बताएं जो आपके पास है और जो आपके पास नहीं है, उसके बीच में कॉमन क्या आएगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि आपके पास जो है और आपके पास जो नहीं है, उसमें कॉमन बताओ क्या होगा। अब बताओ क्या होगा, कुछ भी नहीं। क्या होगा, कुछ भी नहीं। जो आपके पास है और जो आपके पास नहीं है, उसमें कॉमन तो कुछ भी नहीं आएगा। तो वैसे तो आंसर इसका पता ही है, क्या आएगा 5। क्या आंसर आएगा इसका 5, लेकिन हम उसको प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे देखिए। तो हमने क्या लिखा इसमें, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये पता है हमें, हम जानते हैं इस बात को, जो एम्प्टी सेट है यानी कि जो 5 है इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, पता है समय हमें। ठीक है, लिखा हमने क्या, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसका मतलब जो 5 है वो सभी का सेट है। तो हमने क्या ले लिया, 5 को ले लिया, सबसेट बना लिया इसका। तो 5 को हमने किसका सबसेट बना लिया, इस सबसेट का साइन आपका, ये आपके सबसेट का साइन है। तो हमने 5 को इसका सबसेट बना लिया। ठीक है, तो 5 को हमने इसके साथ हमने सबसेट बनाया, इसका ये क्या है, सबसेट है। अब देखो इसका मीनिंग क्या है कि 5 इज ए सबसेट ऑफ दिस। ठीक है, इतना लिख लिया हमने। अब देखो, अब हम एक एलिमेंट मान लेते हैं जो इस सेट के अंदर है, एक्स बी एन एलिमेंट। इसी मेथड से आपने क्वेश्चन प्रूव करने हैं। अब ये जो हमारा ये सेट है जो हमें दे रखा है, हम मान लेते हैं कि एक्स एक एलिमेंट है जो इस सेट के अंदर बिलोंग करता है, इस सेट के अंदर वो आता है। तो एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सेट, इसका हमने एक एलिमेंट मान लिया एक्स। कौन सा मान लिया, एक्स। इसका मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है, एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। यही मतलब होता है ना कि एक्स उसका एलिमेंट है, तो एक्स क्या करेगा, उससे बिलोंग करेगा। किस सेट से बिलोंग करेगा, जो भी है हमारा है, जो भी है उसके साथ वो क्या करेगा, बिलोंग। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, या तो एक्स बिलोंग करेगा ए से एंड एक्स बिलोंग करेगा, इंटरसेक्शन है ना वो। इंटरसेक्शन मतलब क्या है, एक्स ए के अंदर भी होगा और एक्स ए नोट के भी अंदर होगा। यही लिखा मैंने। अब इसको हम इंग्लिश में लिख रहे हैं। इसका देखो एंड को क्या, ये जो आपका इंटरसेक्शन इसको लिखना है एंड। क्या लिखना है इसको, एंड। अब एक्स बिलोंग टू ए एंड, जो इंटरसेक्शन को किससे हमने, उसको हमें एंड से रिप्रेजेंट करना है। किससे रिप्रेजेंट करना है, एंड से। एंड एक्स बिलोंग टू ए कंप्लीमेंट। ठीक लिखा मैंने, यानी कि एक्स ए के अंदर है और एक्स ए के अंदर नहीं। ठीक है, इसका मीनिंग लिख दिया ना हमने। इसका मतलब क्या है, एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग टू ए। सही बात है, यानी कि एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, जो ए के अंदर नहीं है। इसका मतलब यही तो बात है कि एक्स नॉट बिलोंग टू ए। इसका मतलब क्या है, वो उससे बिलोंग कर रहा है जो ए कंप्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है। इसका उल्टा क्या हो गया, एक्स नॉट बिलोंग टू ए। अब ये क्या आ गया, एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग टू ए। अब एक ऐसा एलिमेंट जो ए के अंदर भी है और ए के अंदर नहीं है, बताओ ऐसा क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा, 5। तो ऐसे एलिमेंट कौन सा होगा, 5। तो एक्स बिलोंग टू 5। अब एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग टू ए, इसका मीन्स क्या है, एक्स बिलोंग टू 5। ऐसा कोई एलिमेंट होगा ही नहीं जो ए के अंदर हो और ए के अंदर ना भी हो, तो उसका नाम क्या लिखेंगे, 5। देयरफॉर एक्स बिलोंग टू 5। तो एक्स के दोनों में से एक्स कॉमन आ गया,
और यहाँ पे इन दोनों की जगह क्या लिखेंगे 5, क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट है नहीं आपके पास, ऐसा कोई सेट है नहीं आपके पास, तो क्या लिखेंगे उसको 5। ऐसा कोई सेट नहीं है तो उसे लिखा हमने 5। इसका मतलब क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट ये सबसेट ऑफ, अब देखो ये लिखा, इसके साथ हमने क्या लिख दिया, इसका क्या अंदर आंसर आया था 5, तो इसका मतलब ये बन गया आपका ए इंटरसेक्शन ए नॉट इज सबसेट ऑफ 5। यहां क्या था, 5 इज ए सबसेट ऑफ दिस सेट, इसमें उल्टा आ गया दिस इज ए सबसेट ऑफ 5, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा सेट नहीं था जिसके अंदर ये दोनों आपके एलिमेंट आए, तो क्या लिखा उसको हमने 5। यहां से क्या सिचुएशन आई, 5 इज ए सबसेट ऑफ दिस सेट एंड दिस सेट इज ए सबसेट ऑफ 5। अब इन दोनों को देखो, अब एक ऐसा देखो, अब कोई सिचुएशन लिख दूं मैं, अब 5 सबसेट ऑफ, जैसे मैं लिख दिया 2 सबसेट ऑफ ए, ठीक है, जैसे, और मैं लिख दिया ए सबसेट ऑफ 2, इन दोनों का मीनिंग समझो। अब ए सबसेट 2 इज ए सबसेट ऑफ, कोई भी सेट, दो सेट लिख देते हम, दो सेट लिखे मैंने, ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। इस बात को देखो, ऐसा कब होगा, ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, ऐसा तभी पॉसिबल है जब ए इक्वल टू बी होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है और दूसरे वाला सेट पहले सेट का सबसेट है, ये सिचुएशन कब आएगी, वो जब दोनों सेट आपस में इक्वल होंगे। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि हमारा ये सिचुएशन जब ही आएगी जब दोनों सेट इक्वल होंगे। तो यहां पे भी यही सिचुएशन आ रही है, दिस इज सबसेट ऑफ दिस एंड दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इक्वल टू क्या आंसर आएगा उसका 5, ठीक है। ऐसे हमने इसको प्रूव करना है, जब दोनों आपस में सबसेट हो, एक दूसरे के रिवर्स हैं, इसलिए ये सिचुएशन कब होगी, जब दोनों इक्वल होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करता हूं, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। अभी कुछ सभी आप समझने की ज्यादा कोशिश मत करो, अभी देखो चुपचाप से देखो। नेक्स्ट भी इसमें प्रूव करना है ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, यानी कि आपको जो आपके पास है और जो आपके पास नहीं है उस सब को इकट्ठा करो। बोलो, सिचुएशन दी मैंने, जो आपके पास है और जो आपके पास नहीं है उसका यूनियन करना। बताओ क्या हो जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। सर जी मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, और आप कहोगे सर मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, इन सबको इकट्ठा कर दो तो क्या बन जाएगा, कंप्लीट बन जाएगा, ठीक है ना। कंप्लीट का मतलब यूनिवर्सल सेट। क्या आंसर आएगा इसका, यू, आपको आंसर तो पता ही, ठीक है। जो हमारे पास नहीं है और जो हमारे पास है उन दोनों को इकट्ठा करो तो क्या आएगा, सब कुछ, ठीक है। इसका मतलब ऐसे ही है। तो हमने क्या मान लिया, वी नो एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। पता है इस बात का हमें, जो कोई भी सेट है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट है और उससे जो भी आपका सेट बनेगा वो उसका सबसेट होगा, ठीक है। इट मींस ए इज ए सबसेट ऑफ, इसका मतलब क्या है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। इट मींस ए इज ए सबसेट ऑफ यू। ये पता होगा हमें बात की, सही बात है। अब चलो उसी मेथड से करते हैं। तो क्या लिखा हमने, जो ये वाला सेट है ये भी किसका सबसेट होगा, जो ये वाला सेट है इज ए सबसेट ऑफ यू। मैंने बताया कि जो भी सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है, ये बात आपको पता है, तो लिख दिया हमने। तो ये भी हमारा एक सेट है, ये किसका सबसेट है, सबसेट हो गया यू का। ऐसे स्टार्ट करना है। फिर क्या लिखना है, अब इसमें हमने एक एलिमेंट लेना है जो यू से बिलोंग करेगा। किससे बिलोंग करेगा, यू से, ठीक है। नाउ एक्स बी एन एलिमेंट बिलोंग टू यू, एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ यू। एक्स क्या है, किसका एलिमेंट है, यू का, तो इसका मीन्स वो एक्स, जो एक्स बिलोंग करेगा यू से, ठीक है। अब यू के अंदर क्या है, ए है, ए क्या है, सबसेट ऑफ यू। अब इसको लिखूं दोबारा मैं, एक्स बिलोंग टू यू, इसका मतलब एक्स ए के अंदर होगा और या एक्स ए के अंदर नहीं होगा, सही बात है। या जो है वो एलिमेंट वो ए के पास होगा या ए के पास नहीं होगा। जो मटेरियल है मेरे पास वो मटेरियल क्या होगा, या तो वो आपके पास होगा या वो आपके पास नहीं होगा।
उन्हीं में से होगा ना कोई एक चीज। मेरे पास कोई एलिमेंट है और मैंने वो आपसे लिया है, या तो आपके पास है या आपके पास वो नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो एक्स एलिमेंट है या तो वो ए के अंदर होगा। अब ये और जब यूनियन होता है ना, यूनियन, ये हमें और का साइन है। और का मतलब है यूनियन, इकट्ठा करना। या तो एलिमेंट मेरा ए में होगा या ए में नहीं होगा, यानी कि वो किसके अंदर होगा, ए कंप्लीमेंट। एक्स इज बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू ए नोट, ठीक है। इसको हम ए नोट भी बोल सकते हैं या कंप्लीमेंट, ठीक बात है। इट मीन्स एक्स बिलोंग टू ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, ए नोट बोलूंगा मैं, ठीक है। कंप्लीमेंट को ए नोट भी बोल सकते हैं, नोट भी बोल सकते हैं। तो एक्स दोनों में कॉमन आ गया, ए को यहां लिख दिया। और का मतलब होता है यूनियन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन और का मतलब यूनियन, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया इसको, यूनियन। ये आपका ए कंप्लीमेंट या ए नोट। अब इसका मतलब देखो, एक्स बिलोंग टू ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका यू इज ए सबसेट ऑफ, ये यू था ना हमारा, यू यहाँ पे आ गया और अंदर क्या आ गया हमारा, ए यूनियन ए नोट। इसका मतलब यू इज ए सबसेट ऑफ दिस। इसमें क्या लिखा रहा, दिस इज ए सबसेट ऑफ यू। यहां पर ये यू का सबसेट था और यहां पर क्या हुआ, यू इसका सबसेट है। ये सिचुएशन कब होगी, ये सिचुएशन जब होगी जब ये दोनों सेट आपस में इक्वल होंगे। कौन से, ये वाला और ये वाला। फ्रॉम 1 and 2 दिस इक्वल टू दिस, ऐसे करने, ठीक है। समझ आया, थोड़ा सा और आएगा समझ। एक और देखो, अब इसमें क्या करना है, अब बताना है ए इंटरसेक्शन 5, ठीक है। ए और 5 में से कॉमन, मतलब क्या इस बात का, ए और 5 में से कॉमन, यानी कि ए और 5। ए तो आपका कोई सेट है और 5 कुछ नहीं है, 5 के पास कुछ नहीं है। 5 का मतलब एक ऐसा सेट, एक तो ऐसा सेट जिसके पास कुछ है और एक ऐसा सेट जिसके पास कुछ नहीं है। उसमें कॉमन बताओ क्या होगा। मेरे पास कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं है, उसमें कॉमन क्या होगा बताओ। जो मेरे पास है और जो मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है, उन दोनों, यानी कि मेरे पास कुछ है, आपके पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब 5 है, उनमें कॉमन क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इसका आंसर तो आएगा 5, लेकिन हम इसको हम चेक करते हैं कैसे। तो x इंटरसेक्शन 5, तो हम क्या मानते हैं, 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। आई नो, यू नो, ठीक है। तो 5 इज ए सबसेट ऑफ दिस, 5 सबका सबसेट है, तो 5 क्या होगा, इसका भी सबसेट होगा। तो 5 इज ए सबसेट ऑफ दिस। अब क्या मानना है, x बी एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट, याद है ऐसे करना है, x बी एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट। इट मींस x एन एलिमेंट ऑफ सेट a इंटरसेक्शन 5। इसका मतलब x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन 5। इसका मतलब x a के अंदर होगा या x 5 के अंदर होगा। इसका मतलब क्या है, अब ये देखो इंटरसेक्शन का साइन आया तो क्या लिख दिया हमने, एंड। इसका मतलब x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू 5। या तो x a के अंदर होगा या वो x 5 के अंदर होगा। इट मींस एंड आया ना, तो इट मींस या तो x a के अंदर है या 5 के अंदर है। तो दोनों की कंबाइंड वैल्यू क्या आएगी, एक ऐसा है। तो x क्या है, x एलिमेंट है, a के अंदर है और 5 के अंदर है। तो दोनों में कॉमन क्या आएगा बताओ, a और 5 में कॉमन क्या आएगा, 5। तो इट मींस x इज बिलोंग टू 5, ठीक है। ये क्या है, x से बिलोंग, x ने a से बिलोंग किया और x ने 5 से बिलोंग किया। अब एंड का मतलब यहाँ पे क्या, कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, ये तो कॉमन आ नहीं सकता, क्या कॉमन आएगा दोनों में, 5 कॉमन आएगा। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 5। तो x किससे बिलोंग करेगा, 5 से। इसका मतलब जो ये सेट है, ये सबसेट ऑफ, तो यहाँ तो क्या आंसर आ गया 5, और यहाँ आपका आगे क्या चल रहा है, a इंटरसेक्शन 5 सबसेट ऑफ 5। यहाँ क्या था, 5 इसका सबसेट था, यहाँ क्या था, ये सेट 5 का सबसेट है। इट मींस फ्रॉम 1 and 2, ये सिचुएशन कब होगी, जब दिस इक्वल टू दिस, यानी कि ये जो सेट होगा उसका आंसर क्या आएगा, 5। समझे बात को। तो आपने इस तरह से इस क्वेश्चन को डिफाइन करना है, इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने समझना है। ये आप सिंपल ही है, जितने भी आप जैसे भी सोल्व करना चाहें, लेकिन ये मेथड ऐसे है। तो आपने इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो जब दोनों आपस में सबसेट बन जाएंगे, वो सिचुएशन जब होगी जब वो दोनों इक्वल हो जाए। तो ऐसे हमने इसके 3 पार्ट किए
बाकी पार्ट भी आप इन क्वेश्चन कैसे ट्राई करना, फिर बताना मेरे को आया नहीं आया, फिर दोबारा आपको ये दोबारा समझा दिए जाएंगे। तो आप ट्राई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके बाद हम। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका, और ये हमारा पार्ट है 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। देखो जैसे वो कर रहे हैं फिर आप समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं, आपको सब समझ आएंगे। अब देखो इसमें क्या है, U इंटरसेक्शन फाई। अब U इज ए इंटरसेक्शन ऑफ फाई, यानी कि इन दोनों के बीच में कॉमन क्या आएगा, आपको आंसर पता है क्या आएगा, यूनिवर्सल, एक बड़ा सेट, और एक ऐसा सेट जिसके पास कुछ नहीं है, कॉमन क्या आएगा, कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब फाई, ठीक है, आएगा आंसर तो वही आएगा। तो लिखेंगे कैसे, हमने क्या लिखा, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। नाउ फाई इज ए सबसेट ऑफ U इंटरसेक्शन फाई। अब क्या मान लिया, X बी एन एलिमेंट, तो X बिलोंग करेगा इस सेट के साथ। नाउ X बिलोंग टू U एंड X बिलोंग टू फाई। इसको देखो, X U के अंदर होगा या X फाई के अंदर होगा, तो X किसके अंदर होगा, कॉमन क्या आएगा इन दोनों में, फाई। दोनों में कॉमन U और फाई में कॉमन क्या आएगा, छोटा सेट कौन सा है, फाई, तो कॉमन तो छोटा होता है ना, तो X किससे बिलोंग करेगा, फाई से। इट मींस U इंटरसेक्शन फाई इज ए सबसेट ऑफ फाई। यहाँ पे फाई इसका सबसेट था, यहाँ पे ये किसका सबसेट आ गया, फाई का, फ्रॉम 1 and 2। जब ये देखो फाई यहाँ इसका सबसेट है और यहाँ पे ये सेट फाई का सबसेट है, ये सिचुएशन कब होगी, जब दोनों इक्वल होंगे। तो A यूनियन A इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई। समझे, ये तो सिंपल था। एक क्वेश्चन और देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट, A इंटरसेक्शन U। अब देखो A और U में कॉमन क्या आएगा बताओ, बड़ा सेट और एक छोटा सेट, उसमें कॉमन क्या आएगा, और ए सेट क्या है, यू से ही बना हुआ है, तो कॉमन क्या आएगा, ए आएगा। सिंपल सी बात, ए यू से बना हुआ है और यू बड़ा सेट है, दोनों में कॉमन ए आएगा। लेकिन हम इसको प्रूव करेंगे कैसे। अब हमने लिखा एक्स बी एन एलिमेंट, एक्स हम इसका एक एलिमेंट मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं कि इसके अंदर एक एलिमेंट है, डायरेक्ट ऐसे ले लेते हैं हम, और हमें सेट के बारे में कुछ नहीं पता करते हम, ठीक है, अभी इसके बारे में पता नहीं करते। तो सिर्फ हमने एक्स इसका क्या मान लिया, एक एलिमेंट। तो x बिलोंग टू दिस, कैसे लिखेंगे इसको, x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू u। अब x a के अंदर होगा और x और एंड u के अंदर, x a के अंदर होगा और u के अंदर, एंड का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन, एंड का मतलब क्या है, कॉमन। तो x a के अंदर है और u के अंदर है, कॉमन क्या होगा, छोटा सेट कौन सा इसमें, a आएगा। समझो इस बात को कि आपका a x है, बिलोंग कर रहा है a से, एंड का मतलब कॉमन, x बिलोंग टू u, तो कॉमन क्या आएगा इसमें, कॉमन आएगा आपका a, क्या आएगा, a, छोटा सेट आएगा ना कॉमन, u और a में से छोटा सेट a है, u तो बड़ा है a छोटा है, दोनों में कॉमन क्या आएगा, a, क्योंकि a u से बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x बिलोंग टू a, इसका मतलब a इंटरसेक्शन u इज ए सबसेट ऑफ a। इसका मतलब ये जो सेट है किसका सबसेट आ गया, a का। अब एक उल्टा चलते हैं इसको, अब एक एलिमेंट मान लेते हैं जो a के अंदर है। अब एक देखो, इसमें कुछ हमें दे नहीं रखा ना, फाई के बारे में नहीं दे रखा, फाई नहीं दे रखा है, यूनिवर्सल सेट नहीं दे रखा है, हमें सिर्फ सपोज करके हम मान रहे हैं। तो इतना तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब ये बनेगा, इसमें फर्स्ट सिचुएशन उसमें बन जाती थी डायरेक्ट, इसमें बनाई हमने। अब देखो, अब हमने एक एलिमेंट और मानना है जो ए के अंदर है। हम मान लेते हैं लेट वाई बी एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब एक नया एलिमेंट मान लिया वाई, वो किसके अंदर है, ए के अंदर है। तो मतलब क्या है, वाई ए के अंदर है या वाई यू के अंदर होगा, यस और नो, ये बात समझो। वाई ए के अंदर होगा एंड वाई यू के अंदर भी होगा। क्यों, क्योंकि ए यू से बना हुआ है, जो ए का एलिमेंट है यू में तो होगा ही होगा। तो क्या बन गया आपका, वाई इज बिलोंग टू ए, लिखा, एंड का मतलब क्या, इंटरसेक्शन, यू का वाई कॉमन आया, यहाँ पे ए आएगा, एंड का मतलब कॉमन, यू आ गया। तो वाई बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन यू, कॉमन को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। तो y बिलोंग टू a इंटरसेक्शन u। इसका मतलब a किसका सबसेट आ गया, a इंटरसेक्शन u। a किसका सबसेट आ गया है, a इंटरसेक्शन। देखो पहली और ये सिचुएशन दोनों सेम है, ये इसका सबसेट है, यहाँ पे ये उसका रिवर्स हो गया, ये इसका। ऐसी सिचुएशन कब होगी, a b का सबसेट है, b a का सबसेट है। ये सिचुएशन कब होगी, जब a और b इक्वल है। इसका मतलब ये सिचुएशन कब होगी, फ्रॉम 1 and 2, ये दोनों जब इक्वल होंगे। कुछ ना कुछ तो समझ आया होगा। आप ट्राई करें, ट्राई करने वाले कभी फेल नहीं होते हैं।